ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्यो भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगुहिताङ्गं मामुद्धर भवार्णवा निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः। प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजङ्गेन दृष्टं मां उद्धर प्रभो केशव केशहरण नारायण जनार्दन गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ये थोड़ा श्लोक ये इसमें हमें ज़्यादा था इसमें तो यहाँ पर सभी अवतारों की बात हुई और अंत में कहा गया कि जो भी सामर्थ्यवान है, ऐश्वर्यवान है, भगवान है, भग जिसमें षड भग पूर्ण मात्रा में है, जहाँ भी हमें ये दिखते हैं भग थोड़ा बहुत भी उसकी झलक मिलती है तो समझ लो कि वह परमात्मा की विभूति है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एक घटना मैं छोटी सी आपको सुनाऊँ। जब मैं ऋषिकेश में था गुरुजी के आश्रम में 2 महीना वहाँ पर दीक्षा लेने के बाद तुरंत जब यहाँ आया था नवरात्रि में, इसके बाद वहाँ 2 महीना रुका था। तो कैलाश आश्रम में बृहदारण्यक उपनिषद का पाठ चलता था, 2 महीने चला। वहाँ वहीं मैंने बृहद उपनिषद का पाठ किया। तो सुबह 8 बजे शुरू हो जाता था क्लास, 12 बजे तक। फिर भोजन के लिए ब्रेक, 2 बजे फिर से शुरू, 5 बजे तक, फिर आरती वारती ये सब। तो दयानंद आश्रम से कैलाश आश्रम अगर रोड पर से जाओ तो थोड़ा दूर पड़ता है। मैं किनारे गंगा के किनारे चला जाता था। फिर वहाँ से शहर में गली में सीधा सामने कैलाश पड़ता था। तो वहाँ एक छोटा सा खड्डा था, वहाँ पर बहुत गंदगी रहती थी। सब लोग कूड़ा कचरा वहीं पर फेंकते थे और वहाँ सुअर बहुत रहते हैं, क्योंकि गंदगी है वहाँ पर। तो ये भून लोग तो रहेंगे, खाना भोजन उसका वही
तो मुझे उतनी चिढ़ होती थी, इतनी गंदी, इतना गंदा प्राणी है। एक दिन सुबह में सूर्योदय हो रहा था, मैं 7:30 बजे निकल जाता, 8 बजे का क्लास, या 7:15 बजे भी कभी निकल जाता। तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा विंटर के दिन थे, सर्दी के, सूर्य उग रहा था और सामने से वो भूत कुछ खा रहा था, उसने उठाकर मेरी ओर देखा। तो उसकी आंखें महाराज, जैसे ये गुरु का ग्रह कौन सा होता है, क्या कहते हैं उसको? नहीं, पोखराज। हाँ, पोखराज ओरिजिनल जैसा चमकता है, इतनी सुंदर आंखें उसकी चमक रही थी, पीली एकदम पोखराज जैसी, और उसमें से हम जैसे किरणें निकल रही। मैंने कहा देखो, इतने गंदे प्राणी में भी भगवान कितना सौंदर्य, कहीं ना कहीं तो होता ही है, कोई ना कोई चीज़, हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ की हमें कोई ना कोई चीज़ तो अपील करती ही है महाराज। बस वह भगवान की विभूति, हाँ, बड़ा भगवान, हाँ, वह भगवान की विभूति है, जो सौंदर्य वहाँ से झलका और हमें आकर्षित कर गया। बिल्कुल नफरत करने लायक उसका बाह्य देखा था, लेकिन उसमें भी एक स्थान ऐसा था जो एकदम मनोहर था। तो जहाँ भी हमें कुछ ना कुछ हमारे मन को खींच ले, आकर्षित कर ले, तो समझ लेना कर्ष इति कृष्ण, कर्षति इति कृष्ण। जो हमें आकर्षित करता है वह कृष्ण तत्व है, वह परमात्मा तत्व है, वह अनंत तत्व है, जो हर जगह हर रूप में कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होता है। हमें एक चीज़ आकर्षित करती है, किसी दूसरे को कोई दूसरी चीज़ आकर्षित करती है। किसी को फूल पसंद है, किसी को पत्तियाँ पसंद है, किसी को पेड़ पौधे पसंद है, किसी को तना पसंद है। ये देखो, ये कितना सीधा एकदम तना है। जो जिसको भी पसंद आए तो समझ लेना कि वह भगवान की विभूति, मतलब विभूति का मतलब ये कि भगवान उस रूप में वहाँ से अभिव्यक्त होते हुए हमें अनुभव हो रहा है। अभिव्यक्त तो हर एक रूप में होते हैं, लेकिन हमें इस जगह से वह पकड़ में आते हैं। मंदिर की जरूरत क्या है? भगवान हर जगह है, हर जगह हमारे पकड़ में नहीं आते ना। हमारी बुद्धि, हमारा भाव इतना सघन नहीं है कि हर जगह भगवान की अनुभूति को अनुभव कर सके। तो मंदिर बना, मूर्ति बनी, विग्रह बना, चित्र बना, उसको देखते हैं तो हम अभिभूत होते हैं, हमारा भाव सघन होने लगता है। अगर इस तरह से अपने भाव को सघन करने का हम अभ्यास करेंगे तो हर चीज़ में फिर हमें भगवान देखेंगे। और इसके उपाय इसलिए शास्त्र ने हमें ऐसे दिए, अस्ति भाति प्रिय नाम रूपी अंश पंचकम। ऐसे देखो, हर एक पदार्थ में 5 अंश है, फिर नाम रूप का बाध करो, और अस्ति भाति प्रिय आद्य त्रय ब्रह्म रूपम, ये ब्रह्म रूप है, नाम रूप तत्वद्वयम जगत रूपम। इस तरह से विश्लेषण करके भी अपनी बुद्धि को ट्रेन करो कि हर जगह हमें परमात्मा दिख रहा है। इसमें परमात्मा का कोई फायदा नहीं, हमारा फायदा है। जब हमें परमात्मा दिखेगा, मन में इतनी प्रसन्नता होगी, इतनी शांति होगी, इतना संतोष होगा, परितोष होगा महाराज। तो हमेशा हम संतुष्ट रहे, हमेशा हम परितुष्ट रहे, हमेशा हम शांत रहे, खुश रहे, ये कौन नहीं चाहता? उसी के लिए तो दौड़ धूप मची है सब। तो यहाँ अवतारवाद जो दर्शाया हमारे यहाँ, अवतार का जो वर्णन किया, उसका मतलब ही यही है कि हर रूप में उससे जो तत्व होता है ना, भगवत तत्व कह लो, चाहे पंच महाभूतों का मूल तत्व, उसका आकार में कोई आग्रह नहीं रहता कि भाई यही आकार में मैं रहूँगा, कोई आग्रह नहीं। कोई भी आकार हो उसको कोई वांधा नहीं, न तो उसका इस आग्रह में अनुरोध है, न तो उस आग्रह में निरोध है। कि भाई सोना ये नहीं कहता, स्वर्ण ये नहीं कहता कि मैं तो पवित्र धातु हूँ। बहुत पवित्र माना जाता है सोना, देह के लिए भी, मन के लिए भी बहुत पवित्र। तो मुझसे तो गाय बनाओ, आप मोर बनाओ, भगवान की मूर्ति बनाओ, मुझसे सुअर क्यों बना रहे हो, मुझसे भैंसा क्यों बना रहे हो, चूहा क्यों बना रहे हो? ये सोने का आग्रह नहीं रहता। सोना कहेगा चाहे जो भी बनाओ, मैं तो सोना हूँ ही। आप चाहे चूहा बनाओ, चाहे गणपति बनाओ, चाहे सुअर बनाओ, चाहे गाय बनाओ, मैं तो सोना ही हूँ, मुझमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। नाम आकार में मेरा कोई आग्रह नहीं है। उसी तरह परमात्मा तत्व ऐसा अनंत है, ऐसा विशाल हृदय है, ऐसा सरल है महाराज कि उसको चाहे कुछ भी बना लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। अगर ये चीज़ हम भी जान जाए, जो हूँ सो हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ढीठ नहीं हो जाना है, लेकिन हमें अपने आप को जान लेना है कि मैं तो स्वयं आत्म तत्व हूँ। कोई चाहे जो भी कहे, वो मेरे वेश को लेकर कहेगा या तो मेरी उपाधि को लेकर कहेगा।
अच्छा, उपाधि और वेश में क्या अंतर है ये बताओ। वेश माने हमारी भूमिका। माता, माता किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, ये भूमिका का नाम है। पिता ये भूमिका है, पुत्र ये भूमिका है, प्रधान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये ओहदे का नाम, भूमिका का नाम है। और स्त्री ये वेश है उसका, स्त्री शरीर सॉरी ये उपाधि है उसकी। स्त्री, मनुष्य, पुरुष ये उपाधि है, ये शरीर आदि संघात ये उपाधि है, लेकिन उसमें माता का रोल करना है। स्त्री उपाधि में माता का रोल, माता की भूमिका अदा करनी है। तो चाहे भूमिका को कोई कुछ कहे, चाहे हमारी उपाधि को कोई कुछ कहे, वो हम नहीं है ना। कोई कहे कि महाराज आपका स्कूटर ठीक नहीं है, ऐसा स्कूटर आजकल कौन लेता है, तो आपको जो लगे, मुझे अच्छा लगा मैंने ये लिया। कार गाड़ियाँ कितनी आती हैं, कोई कहेंगे कोई हुंडई की लो, कोई कहेंगे कोई मारुति की लो, कोई कहेंगे वो, अभी अलग अलग कंपनियाँ आती। कहेंगे माता जी आपने हुंडई लिया, ये कौन लेता है आजकल, तो वो चलती है, वो चलती है, जो जानकार होकर बता रहे, लेकिन उसको वह पसंद है, क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह कोई हमें कहे लंबू हो, काव्य हो, बुद्धू हो, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, ये सब हमारी उपाधियों के नाम हो गए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। या तो माता के बारे में, पिता के बारे में, पुत्र की भूमिका के बारे में कोई कहे, तो ये हमारा रोल है, इससे भी हम तो रोल अदा कर रहे हैं। भगवान ने जो रोल हमें दिया, विद्यार्थी का रोल दिया या शिक्षक का रोल दिया, आज हमें यहाँ वक्ता का रोल दिया, आपको श्रोता का रोल दिया। हो सकता है काल जैसे आकाश यहाँ पर बैठ जाए तो वो वक्ता हो जाएगा, हम सामने बैठे श्रोता हो जाएगा। तो जैसा जिसका रोल का हमारे से लेस मात्र भी रहना देना है, हम उसको अदा करने वाले अभिनेता है तो वही। जैसे समझो दर्पण में कौन दिखता है, हम दर्पण के सामने खड़े रहेंगे, दर्पण में कौन दिखता है, हम दिखते हैं, तो हम दर्पण में है नहीं है, तो दर्पण में कौन है, हम ही है। आई बात समझ में। दर्पण में कौन दिखता है, हम दिखते हैं, तो दर्पण में हम है नहीं है, तो कौन है दर्पण में, हम ही है। वो पहले वाला हम और दूसरे वाला हम, दोनों में अंतर है। आई बात समझ में। इसीलिए हम जब तिलक लगाते हैं तो दर्पण में नहीं लगाते, देखते दर्पण में है, लगाते अपने माथे पर है, क्योंकि हम जानते हैं वो जो वहाँ दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, बिंब तो ये है। तो हमें प्रतिबिंब को महत्व नहीं देना है, प्रतिबिंब का इतना ही महत्व है कि उसके द्वारा हम बिंब को जान सकें। तो ये सब परमात्मा का प्रतिबिंब है, समझ लो। वास्तविक परमात्मा स्त्री स्वरूप में, पुरुष स्वरूप में ऐसा नहीं है, ये तो उसके प्रतिबिंब है। हमारे अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में परमात्मा प्रतिबिंबित हो रहा है। तो प्रतिबिंब का अनुभव अपना ही अनुभव है, प्रतिबिंब की पहचान अपनी ही पहचान है। अगर प्रतिबिंब की नाक लंबी है तो अपनी लंबी है, मतलब दिखता तो वहीं पर है ना, तो परिचय तो वहाँ से होगा। तो इस तरह से जहाँ भी हमें कोई चीज़ आकर्षित करने वाली दिखे तो समझ लेना कि ये कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित कर रहा है वह हमेशा कृष्ण तत्व ही होता है, वही हमें खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कहा कि ये बुद्धि में हाँ ये तो बात हो गई हमारी बुद्ध भगवान की। और इसके बाद कल की अवतार भी हो गया। हाँ, ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय, एक आध दो शक्ति नहीं, अनंत शक्तियों, और उसके देखो भगवान शक्तियों के आश्रित नहीं है, शक्तियों के आश्रय, शक्तियाँ उसके आश्रय में रहती है। अनंत शक्तियों के आश्रय भगवान के स्वरूप को न मैं जानता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय श्री भगवान के स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता, न मैं जानता हूँ और न मरीच्यादि मुनि ही जानते हैं। पहले 10 ऋषि हुए ना, मरीचि इत्यादि, वो महान, अत्यंत महान माने जाते हैं। देखो जो पहला स्रोत होता है ना वो अत्यंत शुद्ध होता है, फिर धीरे धीरे डायल्यूट होता जाता है। इसलिए हमेशा ये माना जाता है कि गृहस्थाश्रम में जो पहला पुत्र होता है, बड़ा पुत्र, वो बिल्कुल पिता की प्रतिकृति होता है, और उसी को अग्निदाह करने का इत्यादि सब अधिकार हमारे शास्त्र में इसीलिए है। पिता ही पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, कहने का मतलब। तो मरीच्यादि प्रकट हुए, पिता कौन थे, परम पिता परमात्मा, तो परमात्मा का मैक्सिमम अंश उसमें होगा, उसमें अभिव्यक्त, तो वो भी नहीं जानते। अब इससे तो महान कौन हो सकता है, मैं नहीं जानता। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए,
मैं भी नहीं जानता। मेरे पास मरीचादि जो प्रकट हुए मानस पुत्र के रूप में, नारद भी उसमें थे, 10 ऋषि हुए थे, वो भी नहीं जानते। तथा तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, नारद से पहले सनक सनकादि सब प्रकट हुए, पैदा नहीं होते, मनुष्य तो प्रकट ही होते हैं, तो वो भी सनकादि भी नहीं जानते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या, परमात्मा का पूर्ण स्वरूप जानना, अनंत गुण, उसके इतने गुण हैं, अनंत गुण है। शिव महिमा स्तोत्र अगर आपने पढ़ा है तो उसमें कहते हैं, जैसे समझो कि कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, PhD D.Litt सब किया हुआ, और उसका एक गांव का मित्र है, वो बिल्कुल अनपढ़ है बेचारा, उसको पता नहीं पढ़ाई माने क्या, D.Litt माने क्या, PhD माने क्या, ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन क्या, मास्टर डिग्री क्या, उसको पता नहीं। अब ये पढ़ा लिखा आदमी उसके गांव में जाता है और कुछ डोनेशन करता है, या तो मंदिर बनवा देता है, या तो कुछ कुआ खुदवा देता है। गाँव वालों ने तय किया किसका सम्मान करेंगे, तो इसका परिचय कौन देगा, उसका दोस्त वो देगा ना। तो कहेगा कि आप जानते नहीं होंगे, मेरा मित्र इतना महान है, इतना पढ़ा लिखा है महाराज, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है। तो प्रशंसा हुई कि निंदा हुई? वो तो ये जो छापा आता है, हमारे यहाँ गुजराती को छापा कहते हैं, न्यूज़पेपर, अखबार हिंदी में, अखबार भी पढ़ लेता है। देखो एक एक अक्षर पढ़ लेता है, चाहे कितना भी कठिन हो, इतना महान है मेरा। वो कहेगा कि भाई बंद हो जा तू बेइज्जती कर रहा है। तो भगवान के इतने सारे गुण, उसमें से 2-4 गुण कहे कि भगवान का ये गुण है, तो इज्जत हुई क्या बेइज्जती हुई? क्या हुआ? यही हुआ ना, बेइज्जती हुई ना। इसलिए महिम्नकार कहते हैं कि भगवान मैं तो थोड़े ही गुण आपका जानता हूँ, अगर मैं ये व्यक्त करूँगा तो वो तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप तो अनंत गुणधारी है, तो मैं तो कितना गिनाऊंगा। तो मेरी इस स्तुति से आप नाराज मत होना। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उससे तो ज़्यादा कोई जान नहीं पाता। सबसे प्रथम ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वो सब उसी ने सर्जन किया, उसी के हाथ से आपकी प्रेरणा से सर्जन हुआ, आपकी अभिव्यक्त की हुई वस्तु उसने अभिव्यक्त की, तो वह सबसे ज़्यादा जानकार है। तो ब्रह्मा जी की स्तुति भी उसने चाहे कितने भी गुण गिनाए, वो भी अधूरा तो है। तो उसकी स्तुति आप स्वीकार करते हो तो मेरे भी तो करनी चाहिए। उसने 50 गुण गिनाए, मैंने 5 गिनाए, फर्क क्या पड़ा? रहा तो अधूरा ही ना। तो भगवान नाराज नहीं होते, कहने का मतलब ये है। हम चाहे उसको सिर्फ दयानिधि कह दें, कृपानिधि कह दें, काफ़ी है उसके लिए। अनंत गुण गिनाने की भगवान को जरूरत नहीं है, ये तो हमारे भाव को दृढ़ करने के लिए है। तो अनंत गुणधारी भगवान को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता माने उसके पूरे पूरे गुण कोई जानता ही नहीं। हाँ जी, हाँ, असितगिरि समम। तो सरस्वती अगर हिमालय पर्वत कह लो, असित पर्वत कह लो, पर्वत के जितनी स्याही का ढेर देकर और समुद्र में घोलकर स्याही बनाए और सभी वृक्षों की एक कलम बनाए मिलाकर और लिखने बैठे पृथ्वी को पेपर बनाकर, तो भी उसके गुण उसमें समाएंगे नहीं। ऐसा महाभगवान कहने का मतलब है अनंत गुण गण निधान है। वह अनंत गुणों के गण माने ढेर के ढेर वो निधान है। ऐसे परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, न तो मैं पूरा कोई नहीं जान सकता, और जानने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना जान लो कि उसको कोई नहीं जान सकता, इतना काफी है बस। उसको वास्तव में कोई नहीं जान सकता। ऐसे महान, ऐसे अनंत, अनंत का मतलब ही यही होता है, परम का मतलब ही यही है कि जो किसी नाप में, किसी माप में न समाये, उसको परम कहते हैं। तो उसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता कि वह कितने महान है। उसके गुणों का गान सहस्त्र मुख से, वो नहीं, शेष भगवान उसके 1000 मुख है, 1000 मुख से आदिकाल से कर रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसके गुणों का गान शेष भगवान 1000 मुख से एक साथ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसका और छोर नहीं मिला। गान करते रहे, फिर भी वे अब तक उसकी कल्पना नहीं कर सके कि भाई इतने गुण हैं। जो भी निष्कपट भाव से आपके सर्वस्व और अपने जो भी निष्कपट भाव से अपने सर्वस्व और अपने आप को भी उसके चरणों में निछावर कर देता है, उन पर अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से कृपा बरसाते हैं। बस एक ही काम करना है, अपने आप को समर्पित करना। ये सबसे उत्तम परम भागवत, ये परम धर्म है हमारा, अपने को समर्पित कर देना।
भगवान के शरणागत हो, अपने आप को भगवान को सौंप दो ना, जो करना है वो करेंगे, हमें हम क्यों चिंता करें भाई। छोटा बच्चा, उसका पिता, वो तो एक जोक तो अलग प्रकार से, लेकिन एक पिता अपने छोटे बच्चे को ऐसे उछाल रहा है और फिर पकड़ रहा है, बच्चा हंस रहा है। तो किसी ने कहा, अरे बेवकूफ़, अगर गिर गया तो मर जाएगा। अरे मैं सलामत हाथों में, मेरे पिता है, वो मुझे गिरने थोड़ी देंगे। अगर एक बच्चे को अपने पार्थिव पिता के ऊपर इतना भरोसा है, हमें कितना होना चाहिए। वो थोड़ी हमें गिरने देंगे, वो थोड़ी हमें पटक देंगे। अभी तक उसी ने तो बचाया है। महाराज, भगवान की इतनी कृपा है, आप सोचो जरा, हमारे और आपके बीच में इतने सारे जर्म्स लगे हुए हैं, अगर एक लग जाए ना तो आकाश जी 3 दिन तक बेड रेस्ट में रहेंगे, उठ नहीं पाएंगे, सुनना है भागवत नहीं आ पाएंगे, बुखार आ जाएगा। और ऐसे ऐसे जर्म्स है, एक लग जाए, अग्नि गिर जाए, मर जाए, तुरंत अंत हो जाए। नहीं हुआ, अब तक किसने बचाया? हम तो देखते भी नहीं है कौन से जर्म्स हैं उसमें, कौन से कीटाणु हमारे स्वास्थ्य के अंदर जाए। पानी में इतने कीटाणु, हमारा एक कीटाणु लग जाए तो तुरंत आदमी खत्म हो जाए। व्हीकल लेकर हम जाते हैं, स्कूटर, साइकिल, गाड़ी लेकर जाते हैं, इतनी अंधाधुंध ट्रैफिक, उसमें बचना ही मुश्किल है, फिर भी आज तक हम बचे हैं। देखो, सलामती से जा रहे हैं, सलामत रूप से आ रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। इतने खड्डे रोड पर पड़े, हमारी गाड़ी उलट जाए और हम गिर जाए और हेमरेज हो जाए, वहीं पर अच्युतम केशवम जय गोविंदम जय गोपालम हो जाए तो क्या करेंगे? लेकिन आज तक भगवान ने बहुत अच्छे से हमें संभाला है, बचाया है, तो अब नहीं बचाएगा। आज तक उसने हमारा पेट पाला है, अब नहीं पालेगा। आज तक उसने हमें सुख से सुलाया है और जगाया है, अब नहीं सुलाएगा, अब नहीं जगाएगा। क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? अगर पूर्ण भरोसा है तो उसको श्रद्धा कहेंगे। भरोसा भी है, मतलब विश्वास भी है और पूज्य भाव भी है, तो उसको पूर्ण श्रद्धा अगर होगी तो हम अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। हम अगर समर्पित नहीं कर पाते हैं तो हमारी श्रद्धा कच्ची पक्की है। जितना समर्पित करते हैं उतनी श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्ण मात्रा में नहीं। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से अपने आप को समर्पित कर दे, उसका उद्धार हो गया। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई साधना की जरूरत नहीं, कोई तप की जरूरत, बस वही सबसे बड़ा तप। लेकिन जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो क्या होगा? कभी किसी बात की चिंता नहीं होगी, कभी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं होगी, कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हम डिमांड करें। मांगना क्या है? जो जरूरत होगी वो खुद दे देगा। बच्चे को कैसे पोषित करना है माँ को पता है, माँ खुद कर लेगी। बच्चा थोड़ी मांग सकता है, बोल भी नहीं सकता, करवट भी नहीं बदल सकता। फिर भी बच्चा बड़ा होता है, हम सब बड़े हुए, माँ ने हमें बड़ा किया, माँ को पता है। तो वो तो माँ की माँ है महाराज। हमें ठोकर लगती है तो हमारी माँ के हृदय से हाय निकल जाती है, हाय मेरा बच्चा। तो वो तो माँ की माँ, बाप का बाप है, उसको हमारी चिंता नहीं होगी। माँ को इतनी चिंता है तो उसको कितनी होगी? वो तो परम पिता है, वो तो कंटिन्यू सतत हमारी चिंता में चिंतित है कि मेरा बच्चा कैसे आर पार निकल जाए, संसार के थपेड़ों से कैसे बच जाए। हमारे कर्मों के फल सुख दुख रूप आते हैं। अगर कर्मों के ही फल आ रहे हैं तो भगवान की क्या जरूरत है? हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल आएंगे, बुरे कर्म किए तो दुख रूप बुरे फल आएंगे। भगवान कहाँ रहा? भगवान की वहाँ जरूरत है कि हमारे पके हुए कर्म के फल कितना, कब, कहाँ, कैसे दे कि हमारा बेटा उसको सहन कर सके। सुख भी सहन नहीं होता हमारा, दुख तो नहीं होता, सुख भी सहन नहीं होता। अगर भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए वो पागल हो जाए, और 1 करोड़ हा 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 करके पागल हो जाएगा। किसी सेठ को पता चला कि उसकी नैया डूब गई, हार्ट अटैक आ जाएगा। भगवान धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डाइल्यूट करके वो हमें कैसे सुरक्षित रखना है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए, ये सब बताते हैं। किसी की स्मशान यात्रा में जाते हैं तो क्या करते हैं? अरे देखो इतना नश्वर है ये शरीर, इतना नश्वर है ये संसार, इसमें कुछ नहीं रखा है, बस भगवान का भजन कर लो। महाराज कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। ये स्मशान वैराग्य है। वहाँ से जैसे बाहर निकले, हमारे यहाँ तो सौराष्ट्र में तो ये सब चीज़ें बहुत फेमस है, राजकोट में तो खास करके स्मशान में जाते हैं, स्मशान यात्रा खत्म करके बाहर आते हैं, वहीं पर सब दुकानें लगी हुई है मिठाई की और फरसाण की, तो जलेबी गाठिया खाते हैं। चलो हो गया। हाँ, चाय तो पीते ही पीते हैं, लेकिन वहाँ तो प्रख्यात है वहाँ की गाठिया। हाँ, स्मशान में तो भगवान यही शायद समझो कि उतनी मर्यादा रख भी ले
तो गेट के बाहर निकल कर तो बस रह ही नहीं पाते। हमें तो हमारे एक शर्मा जी है, बहुत बड़े साधक भी है, बहुत बड़े आदमी, मतलब धनवान है। तो हम किसी के कार्यक्रम में गए थे उस तरफ, तो उसने कहा कि स्वामी जी अभी 1 घंटा और टाइम रहेगा, हमें वेट करना है, तो चलो थोड़ा नाश्ता वास्ता करके आते हैं। मैंने कहा क्या नाश्ता करना है, अभी 1 घंटे के बाद तो भोजन करना। नहीं, उसको डायबिटीज़ है तो कुछ खाना पड़ता है। तो उसने कहा मुझे तो चलो ना आप मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है चलो। स्मशान ले गए। मैंने कहा यहाँ क्या करना? अरे यहाँ के गाठिया बहुत प्रख्यात है। देखो कैसे पता चला उसको, कई बार खाया होगा ना। तो महाराज ये स्मशान वैराग्य कोई काम की चीज नहीं है। ये तो जब नहीं है तो ताना माना, अगर है तो फिर, और है तो ताना माना, नहीं है तो छाना माना। क्या करना है ऐसे वैराग्य को? वैराग्य तो अखंड होना चाहिए। एक बार किसी को कबीरदास जी को मिलना है। कबीर तो परम वैरागी थे, तो घर पूछते पूछते गए उसके घर पर। तो कबीर की वो धर्मपत्नी थी या बेटा था कोई था, तो पूछा कि मुझे कबीर को मिलना है। तो उसने कहा वो तो है नहीं। कहाँ गए? कहाँ मिलेंगे? वो तो किसी की स्मशान यात्रा में गए, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जल्दी वापस जाना है। गाँव में तो एक ही बस आती है, इस बस में मुझे निकलना है, तो मैं वहाँ जाकर मिल लूँ। हाँ मिल लो, जाओ। तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे? तो उसने कहा उसके सर पर मोरपीछ होगा, मतलब वैराग्य का मोरपीछ। मोरपीछ होता है ना, जैसे कृष्ण रखते हैं, वो नेचुरली उगा है उसके ऊपर वैराग्य के कारण। तो पहचान लेना जिसके सर पर मोरपीछ है वो कबीर है। वो तो गए स्मशान के अंदर, गेट के अंदर घुस गए, तो सबके सिर पर मोरपीछ, सभी वैराग्य। अरे इसमें तो सब तो नहीं हो सकते कबीर। तो फिर बाहर निकले और पास में जो दुकान का लकड़ी व्यक्ति थी उसको पूछा कि भाई कबीर को पहचाने कैसे? तो उसने कहा मोरपीछ होगा, लेकिन सबके ऊपर है, अंदर नहीं, बाहर जब आए तब देखना। एक के बाद एक बाहर आते गए, मोरपीछ गुम, वैराग्य गुम। एक आदमी ऐसा रहा कि बाहर आने के बाद भी उसके सर पर मोरपीछ रहा। समझ गए यही कबीर है। कहने का मतलब ये स्मशान वैराग्य कोई काम की चीज नहीं। ये जो होता है ना विषाद, हम कहते हैं बहुत दुख है, बहुत विषाद। अर्जुन का विषाद योग बन गया, हमारा विषाद क्यों योग नहीं बनता? अर्जुन को विषाद हुआ, भयंकर विषाद हुआ, कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया। इवन इतना बहादुर और बलवान व्यक्ति उस धनुष पकड़कर खड़ा नहीं रह पाया, फिसल गया, फिसल कर बैठ गया। धनुष मेरे हाथ से सरका जा रहा है, वो कहता है अपने मुंह से, धनुष मेरे हाथ से, मेरी चमड़ी जल रही है, मेरी सांस फूल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। भगवान मैं क्या करूं? बैठ गया फिसल कर। इतना गहन विषाद, तब योग बना। हमारे जीवन में भी विषाद आता है, थोड़े समय दुखी रहते हैं, फिर क्या ऐसा कोई कहता है कि छोड़ो संसार में ऐसा ही होता है, तो हम भी मान लेते हाँ संसार में ऐसा ही, चलो विषाद छोड़ दो। विषाद को परिपक्व नहीं होने देते हमारे। अगर परिपक्व हो जाए तो उपरांत आ जाएगी। एक ही घटना जीवन का परिवर्तन कर देती है। एक ही घटना, अगर जैसे मैंने कहा था यहाँ परमार्थ आश्रम, उसमें नारायण स्वरूप करके महात्मा थे, नारायण स्वरूप जी, वो टीटी थे रेलवे में, और बिल्कुल यंग, इतने छोटी सी उम्र, और शादी हो गई। पहले के ज़माने में तो जल्दी हो जाती थी, शादी हो गई। थोड़े दिनों में पति पत्नी को बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, प्रेम था, पत्नी मर गई। वैसे भी थोड़े आध्यात्मिक स्वभाव के तो थे ही। उसने सोचा क्या रखा है इस संसार में, बस इतने दिनों का सिर्फ साथ, आज ये भी कल हो भी जाएगा, क्या इस संबंध में रखा है, छोड़ो इसको। निकल पड़े, नौकरी छोड़कर यहाँ पर आ गए। और जब परमार्थ आश्रम ऋषिकेश की बात करें, अंदर आश्रम में घुसे, फिर कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकले, सन्यासी नहीं गए। महाराज उसका विषाद परम हो गया, योग बन गया। हमारा नहीं होता, पत्नी मर जाती है, परम प्रिय है, एक दो दिन, 5 दिन, 15 दिन, फिर छोड़ो। संसार में तो ऐसा ही है। और 1-2 महीने के बाद तो उसके परिवार वाले दूसरी शादी भी करा देते हैं, और वो भी मान जाता है कि नहीं ठीक है चलो। सिद्धपुर में देवशंकर बापा पत्नी गुजरी गई, स्मशान अग्निदाह पे पेले बाजू, પછી કોઈ જીવન માં ગયા नहीं। हाँ, तो ये परम वैराग्य है कहने का मतलब। तो हमारे जीवन में भी विषाद आता है, लेकिन वह वैराग्य टिकता नहीं है। तो विषाद को, जब विषाद हो जाए ना, तब उसका विश्लेषण करो, तब उसका अनुशीलन करो कि भाई ये विषाद, ये संसार में कहाँ कहाँ है, हमारे जीवन में ये क्यों आया, अब दूसरी बार आएगा कि नहीं आएगा। पग पग पर आएगा महाराज,
तो छोड़ो, इस झंझट में कौन पड़े। अखंड आनंद में अवस्थित हो जाने की तैयारी करो। ये स्थिति हो सकती है, कई महात्मा अखंड आनंद में घूमते फिरते हैं, तो हमें क्या लेना देना है इस संसार में, क्या लेना देना है इस विषयों के भोग से। किसको आज तक तृप्ति हुई इससे, तो क्या हमें होगी? आज तक हमें तो नहीं हुई, किसी और को भी नहीं हुई, तो अब होगी। अब तक पेट नहीं भरा तो फिर भरेगा। ठीक है, भोजन करना चाहिए, सोना चाहिए, इस शरीर की जो आवश्यकता है उतनी उसकी सेवा कर लो, ठीक है, काफ़ी। इसको लाड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर हो जाए तो फिर अखंड आनंद में हम अवस्थित हो सकते हैं। तो कहते हैं कि जो भी निष्कपट भाव से अपने सर्वस्व को उसके चरणों में निछावर कर देते हैं, उन पर अनंत भगवान स्वयं ही कृपा बरसाते हैं। बरसा तो रहे हैं महाराज, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, बस अनुभव भी हो रहा है, परिचय नहीं है उस अनुभव का। तो आगे कहेंगे, देखो, उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप पहचान कर उसके पार जा सकते हैं। जो उसके कृपा पात्र होते हैं, परमात्मा के, उसके दया पात्र होते हैं, वह उसकी माया को पहचान लेते हैं और माया को पार कर जाते हैं, उस पार पहुंच जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष भी इस शरीर में यह मैं और यह मेरा ऐसा भाव नहीं करते। ऐसा पुरुष जो भगवान की माया को जान ले, भगवान की कृपा का पात्र बन जाए, वह मैं मेरे का भाव नहीं करता। इस देह में मैं मेरे का भाव नहीं करता। अब देह को एक विशेषण यहाँ पर दिया, मैंने जानबूझकर नहीं बोला, क्योंकि अलग से बोलूँगा तो यार, कुत्ते और सियार का कलेवा बनने वाले इस देह को अगर कोई हमें अपनी दाद देने वाला नहीं है तो कुत्ते खा जाएंगे। जंगल में अगर शरीर छूट गया तो सियार अपना नाश्ता कर लेंगे, तो ये तो उसका भोजन है। ऐसे कुत्ते सियार के कलेवा को मैं मेरा मानना कहाँ की समझदारी है, कहना ये चाहते हैं। ये कौन समझता है? जिसको भगवान की कृपा प्राप्त है वह समझता है। कौन भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं? सबको कृपा प्राप्त है, लेकिन पता नहीं है कि हमें प्राप्त है, किस तरह से कृपा हमें हमारे पर बरस रही है, ये पता नहीं है। जो उसको समर्पित हो गया उसको पता चल जाता है कि ये भगवान की कृपा हम पर है। आज तक दिया, अभी दे रहा है और आगे भी देगा। आज तक संभाला, अभी संभाल रहा है और आगे भी संभालेगा। ये अनुभव, यह अनुभूति जो उसके शरणागत है उसी को होती है। तो कहते हैं कि यह मैं मेरा ऐसा भाव भी वह नहीं करते। ऐसे श्री भगवान में समर्पित हुए मन वाले कृतार्थ जनों को अब करने योग्य कुछ नहीं रह जाता। न तस्य कार्यम विद्यते अयनाय, और कुछ करना बाकी नहीं है उसके लिए। क्या करें? बहुत कर लिया महाराज, बैठो आराम से, जो होता है वह होने, उसको रोकेगा भी नहीं। उसके शरीर से, उसके मन से, उसके द्वारा जो होता है उसको रोकना भी गलत है, उसको प्रेरित करना भी गलत है। जो होता है होने, अगर ये शरीर कुछ कर सकता है तो करे, हमें क्या लेना देना। सेवा कर सकता है तो करे, हमें क्या लेना देना। मतलब काम करना है यह भी निश्चय, यह भी संकल्प नहीं, काम नहीं करना है यह संकल्प। सहज हो जाओ। महात्मा लोग कहते हैं सूखे पत्ते की तरह हो जाओ। पेड़ से एक सूखा पत्ता गिरा, अब उसकी अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई आकांक्षा, भावना रहेगी, जिधर पवन उड़ा के ले जाए वो जाएगा। नदी में गिरा दे तो गिरेगा, नदी का प्रवाह उसके बहा के ले जाए तो जाएगा, वो प्रतिकार नहीं करेगा। अगर कोई एक तरंग आया और उसको किनारे पर लगा दिया तो लग जाएगा, पड़ा रहेगा वहाँ पर। दूसरा तरंग आया, फिर से बहा दिया तो बह जाएगा। आप बहाओ चाहे किनारे पर लगाओ, आपकी मर्जी, हम क्यों परेशान हुए। आपकी जिम्मेवारी है, भगवान को बोल दो आपकी जिम्मेवारी, आप जो करो हमारे कल्याण के लिए ही तो करोगे, तो करो जो करना है, बस इसको कहते हैं समर्पण। अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना धरना कुछ रह जाएगा, तो कोई कार्य उसके लिए अब करना जरूरी नहीं रह जाता। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई काम करना अब शेष नहीं रह गया। जो करना था सो कर दिया। कुछ न करना ही करने योग्य है हमारे, कुछ न करना, लेकिन हम कुछ किए बगैर रह नहीं पाते। विचार भी, भाव भी, क्रिया भी कुछ करने योग्य नहीं है। देखो, एक हमारे यहाँ राजकोट में एक गृहस्थी महापुरुष है, हम उसको सुनने बहुत जाते थे। नदी के किनारे उसका छोटा सा आश्रम था, अब अवस्था हो गई, उसके दोनों बेटे डॉक्टर हैं, तो उसको
यहाँ पर बुला लिया, छोटा सा फ्लैट लेकर दे दिया, वहाँ रहते हैं, घर के बिल्कुल सामने, थोड़े एक 100-200 मीटर दूर, ताकि उसकी देखभाल हो सके। सुरेश दादा करके उसने एक बार हमें बहुत सुंदर बात बताई। वो शरणानंद जी के शिष्य में से, उसको सुनते थे, पढ़ते थे, उसको मानते थे। देखो, प्रकृति में क्रिया हो रही है, जो हो रहा है वह क्रिया है, कर्म नहीं है। उसमें मैंपना जब मिल जाता है ना, तब वह क्रिया कर्म हो जाती है कि मैंने किया। अगर हो रहा है तो कर्म क्रिया है, लेकिन किया तो कर्म हो गया, कर्म का फल होगा, क्रिया का कोई फल नहीं है। वो तो ईश्वर की योजना के अनुसार अपने आप होती रहती है। वृक्ष बढ़ता है, उसको बढ़ाने के लिए खींचना नहीं पड़ता। हम भोजन कर लेते हैं, भोजन पचाने के लिए क्या करना है, अपने आप पचता है। नींद अपने आप आती है, नींद अपने आप उड़ती है। तो जो सहज हो रहा है वह क्रिया है, उसमें अगर मैं मिल जाऊं तो वह कर्म हो गया। और कर्म बांधता है हमारा, क्योंकि जिसने कर्म मैंने किया माने कि उसका फल मुझे मिलना चाहिए। मैं करता हुआ तो मैं भोक्ता बनूंगा ही बनूंगा, बनना ही पड़ेगा। नहीं बनना चाहता तो भी मैंने यह कर्म किया, अब इसका फल मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। फल तो आपको मिलेगा। अगर निष्काम कर्म किया तो कोई कामना नहीं है, फिर भी कर दिया सेवा के रूप में, तो अंतःकरण शुद्धि का फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन क्रिया हो रही है, बस इसी को कहते हैं सहज समाधि, जो कभी भंग नहीं होती। इसी को कहते हैं सहज स्थिति, जो कभी भंग नहीं होती। ये सहज साधना, सहज स्थिति, सहज समाधि। देखो, ये सहज स्थिति है, अवस्था नहीं। अवस्था बदलती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, फिर तुरीय अवस्था। तुरीय भी अवस्था इसलिए क्योंकि वहाँ से हम वापस आते हैं। समाधि में जो अवस्था होती है तुरीय, मान लो तो समाधि भी भंग तो होती है ना, तो जो बदलती है वह अवस्था है, और जो नहीं बदलती, स्थिर हो जाती है, उसको स्थिति कहते हैं। तो सहज स्थिति में हमें स्थित होना है बस। तो महाराज उसके लिए क्या करें, डूब मरो, क्या करें, क्या कुछ नहीं करने का नाम तो सहज है। इतने बड़े प्रवचन के बाद शिष्य कहते हैं कि महाराज सहज स्थिति में हम क्या करें। एक हमारे दयानंद जी महाराज के पास एक शिष्य आया था, बहुत उपनिषद का अभ्यास किया, महाराज जी के सभी कैंप अटेंड किए, कोर्स किया, सब किया, और संन्यास लेने की बस तैयारी समझ लो। पूरे ब्रह्मचारी, एकदम ब्रिलियंट और ठीक राह पर चल रहे थे। एक दिन महाराज को कहा कि महाराज जी, हमने सभी उपनिषद पढ़ लिए, सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हम क्या करें। स्वामी जी का शादी कर लो। अभी भी अगर करना कुछ बाकी है तो तुमने सीखा क्या, अब करना ही छोड़ो ना महाराज, सहज स्थिति में रहो बस। इसी का नाम तो ज्ञान स्थिति है। ज्ञान की स्थिति क्या होती है, सहज होती है, किसी का अनुरोध नहीं, किसी का विरोध भी नहीं। और ये बात बिना ज्ञान के हम कर सकते हैं। देखो, इतनी ऊंची बात, अगर हम करना चाहें, मन दृढ़ है, संकल्प दृढ़ है, तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस सहज हो जाओ, जो होता है होने दो। अपना अहंकार, अपना अहम कहीं पर भी उसमें सम्मिलित न हो, बस इतना ही ख्याल रखना है। यही सबसे बड़ी साधना है। चुप साधना में स्वामी रामसूदास जी ने क्या कहा कि भाई चुप रहने का संकल्प भी न करो, बस चुप हो जाओ। तन से, मन से, विचार से, वाणी से, भाव से, प्रभाव से बिल्कुल चुप हो जाओ बस। और होना भी नहीं है, चुप तो हमारा स्वभाव है, बस उसी को वैसा का वैसा रहना, उसको उसमें कंकड़ी डालकर तरंग पैदा मत करो बस। हमें कुछ नहीं करना, यही साधना है, यही हमारी स्थिति, स्वरूप स्थिति है। परमात्मा क्या करता है, कुछ नहीं करता, उसकी सन्निधि मात्र से माया के कारण सब होता रहता है बस। परमात्मा कुछ करता कराता भी नहीं, करता भी नहीं, उसकी सन्निधि मात्र ये सब होता है। अगर हमें ठंडी लग रही तो आग में कूद पड़ेंगे क्या, नहीं, आग जल रही है, उसकी सन्निधि में बैठ जाओ, अपने आप आग कुछ नहीं करती, लेकिन ठंड उठ जाएगी, उसकी सन्निधि मात्र से उठ जाएगी। कल हम जा रहे थे माता जी को मिलने, अब जब नज़दीक पहुँचे तो रीना ने कहा देखो कितनी ठंडी हवा गंगा जी के करीब पहुँचे तो आ रही है। तो गंगा जी ने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसकी सन्निधि मात्र से हमें ठंडक का अनुभव होने लगा। तो बस ये सहज स्थिति है, करना कुछ नहीं, अपने आप होगा। जो होता है उसको होने दो, उसको रोकना नहीं है, उसका निरोध नहीं करना है, और होने के लिए उसको धक्का भी नहीं लगाना है और हो जाए और हो जाए, अनुरोध भी नहीं करना। अनुरोध निरोध से मुक्त। मैंने सुबह में कहा था कि न उद्धव से कुछ लेना है,
न माधव को कुछ देना है, बस जो है सो बने रहना है। बस हमें साधना के बाद क्या करना है, हम जो है वह बने रहे। हमारे गुरु जी ऐसा कहते हैं, जो है वह बने रहना है। बस निधि ध्यान में हमें और कुछ नहीं करना, जो है वह बने रहो और बने रहने का अभ्यास करें। कुछ करेंगे तो जो है वह हम नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। हाँ, थैंक यू।